इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं द स्केयरक्रो बाय सत्यजीत रे के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। ऑथर का इंट्रोडक्शन समरी वाले वीडियो में दे चुका हूँ। आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिए। चलिए फिर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। द स्केयरक्रो बाय सत्यजीत रे। Mriganka Babu's suspicions were confirmed just as they were about to reach पनघड़। जब मृगंका बाबू पनगढ़ पहुंचने ही वाले थे, उतने में उनकी जो सस्पिशन थी, उनकी जो संदेह थी, वो कंफर्म हो गया। क्या सस्पिशन थी? हिज कार रन आउट ऑफ पेट्रोल। उनकी कार में पेट्रोल खत्म हो गई। द पेट्रोल गेज हैड नॉट बीन फंक्शनिंग प्रॉपरली फॉर क्वाइट अ व्हाइल। पेट्रोल गेज यानी पेट्रोल की मीटर कुछ दिनों से काम नहीं कर रही थी। ही हैड पॉइंटेड दिस आउट टू हिज ड्राइवर सुधीर बिफोर दे सेट आउट दिस मॉर्निंग। और उन्होंने सुधीर जो उनके ड्राइवर है उसको बताया था ये चीज देखने के लिए इस मॉर्निंग, इसी सुबह निकलने से पहले। बट सुधीर हैड पेड नो अटेंशन। लेकिन सुधीर ने उस पर ध्यान नहीं दिया। देयर हैड इन फैक्ट बीन लेस पेट्रोल इन द टैंक देन द गेज हैड शोन। जो मीटर ने दिखाया था उससे कम था पेट्रोल गाड़ी में। What are you going to do now? मृगंका बाबू asked। मृगंका बाबू ने पूछा सुधीर से, अभी क्या करने वाले हो तुम? I will walk to पनघड़ and come back with more petrol, सुधीर replied। तो सुधीर ने कहा, मैं पनघड़ पैदल जाऊंगा और पेट्रोल ले आऊंगा। How far is पनघड़? पनघड़ कितनी दूर है? About 3 miles। 3 मील है। That means I must wait here for at least 2.5 hours. It's your fault। तो मृगंका बाबू ने उसको कहा, इसका मतलब मुझे यहाँ 2.5 घंटा वेट करना पड़ेगा और ये तुम्हारी गलती है। What am I going to do? Have you thought of that? क्या तुमने सोचा कि मैं अब क्या करूंगा? मृगंका बाबू was an amiable man. He did not usually snap at his driver or servant, but the thought of sitting alone in his car for more than 2 hours in the middle of nowhere made him irritable। एमिएबल का मीनिंग है फ्रेंडली। मृगंका बाबू फ्रेंडली आदमी थे अपने नौकर, अपने ड्राइवर के साथ। वो यूजुअली गुस्सा नहीं करते थे उन पर, लेकिन यहाँ जो 2 घंटा उनको रहना पड़ रहा है एक सुनसान रास्ते में, इस चीज ने उनको गुस्सा दिला दिया और उन्होंने उसको चिड़चिड़ाते हुए पूछा कि अब मैं क्या करूंगा यहाँ बैठ के, तुम्हें कोई कुछ पता है? वेल यू वुड बेटर लीव। कैन वी मेक इट बैक टू कलकत्ता बाय 8 o'clock? इट्स नाउ 3:30। फिर उन्होंने कहा, अच्छा खैर अभी तुम चलो, यही अच्छा है कि तुम जल्दी चले जाओ और ये बताओ क्या हम 8 बजे से पहले कलकत्ता पहुंच सकते हैं? अभी तो 3:30 बज रहे हैं। 3:30 यानी 3:30 बजे। यस सर, वी विल सर्टेनली बी बैक बाय 8। तो सुधीर ने कहा, हम जरूर 8 बजे तक पहुंच जाएंगे। हैज द मनी फॉर द पेट्रोल? Don't make this mistake again. You must never take such a risk on a long journey। उन्होंने उसको पैसे देते हुए कहा, ये लो पैसे, ऐसी गलती दोबारा कभी मत करना। जब हम लॉन्ग जर्नी में जा रहे हैं तो ऐसे रिस्क कभी मत लेना। सुधीर took the money and left for पनघड़। सुधीर ने पैसा लिया और पनघड़ के लिए निकल गया। मृगंका शेखर मुखोपाध्याय was a famous and popular writer। A club in Durgapur had invited him to a cultural function in order to facilitate him। ओके, मृगंका बाबू इस स्टोरी के जो मेन कैरेक्टर है, मृगंका शेखर मुखोपाध्याय उनका पूरा नाम है और वो एक फेमस राइटर हैं और वो दुर्गापुर गए थे एक कल्चरल फंक्शन में, जहां उनको इनवाइट किया गया था फेलिसिएट करने के लिए, यानी अवार्ड देने के लिए। ही कुड नॉट गेट अ रिजर्व सीट ऑन द ट्रेन। और उनको रिजर्व सीट ट्रेन में नहीं मिला। Hence his departure by car। और इसीलिए वो कार से निकल गए। He had left for Durgapur quite early in the morning, soon after a cup of tea। वो बस एक कप चाय पिए और दुर्गापुर के लिए निकल गए। He was now on his way back। और वो अब वापस हो रहे थे, अपने घर जा रहे थे कलकत्ता। He was not one believe in superstition। और वो अंधविश्वास में, सुपरस्टिशन का मीनिंग है अनविशियस, illogical belief।
तो वो अंधविश्वास बिलीव नहीं करते थे एंड सर्टेनली ही नेवर कंसल्टेड द एल्मनाक और इसीलिए उन्होंने एल्मनाक नहीं देखा। एल्मनाक कहते हैं वो बुक जो बुक आपको बताता है कि आज का दिन आपके लिए शुभ है या अशुभ है बिफोर ट्रेवलिंग एनीवेयर। वो कहीं ट्रेवल करने से पहले कभी भी एल्मनाक नहीं देखते थे। However, now it did occur to him that if he had bothered to look at the almanac today, it would not be surprising to find that it forbade long journeys. और अगर आज वो अल्मनाक देखते शायद ये होता कि अल्मनाक उनको मना करता आज लॉन्ग जर्नी करने से। He got out of car, stretched, light a cigarette, then he looked around. वो गाड़ी से निकल आए और स्ट्रेच किया। स्ट्रेच कहने से अंगड़ाई लेना। उन्होंने अंगड़ाई ली और एक सिगरेट जलाया। फिर उन्होंने चारों तरफ देखा। इट वॉज द एंड ऑफ जनवरी और ये जनवरी महीने की एंड थी। ऑल द क्रॉप्स हैड बीन रिमूव फ्रॉम द फील्ड्स। सारे जो क्रॉप्स थे धान वगैरह वो सब क्या कर दिए गए हैं, काट दिए गए हैं, हार्वेस्टिंग कर दिए गए हैं। द एम्प्टी barren field stretched for miles और खाली खेत की फील्ड मीलों दूर तक दिखाई दे रहा है। In the far distance, a small hut could be seen standing next to the tamarind tree. और दूर एक हट एक झोपड़ी दिखाई है जो कि एक तमरिन ट्री के पास है। देयर वॉज नो अदर साइन ऑफ हैबिटेशन और वहां लोग रहने की हैबिटेशन यानी लोगों का रहना, लोगों की रहने की कोई भी साइन कोई भी निशानी नजर नहीं आ रही थी। स्टिल फर्दर स्टूड अ रो palm trees beyond which lay a dense dark forest और उससे आगे एक लाइन दिख रही है पाम ट्रीज की और जिन पाम ट्रीज के आगे क्या है, घनी और अंधेरी फॉरेस्ट है। दिस वॉज द सीन दैट ग्रीटेड हिम ऑन द वन साइड ऑफ द रोड और ये सीन थी एक साइड में ऑन द ईस्टर्न साइड दैट इज और ये ईस्टर्न साइड में थी। ईस्टर्न साइड यानी पूर्व साइड में। ऑन द वेस्टर्न साइड थिंग्स वर नॉट ऑल दैट डिफरेंट और वेस्टर्न साइड में भी उससे कुछ डिफरेंट उससे कुछ अलग चीज नहीं थी, खाली मैदान दिख रही थी। अबाउट 40 feet अवे फ्रॉम द रोड वॉज अ पॉन्ड। 40 फुट दूर ऐसी ही एक तालाब दिख रही थी। बट इट डिड नॉट हैव ए ग्रेट डील ऑफ वाटर इन इट लेकिन वहां उस पॉन्ड में उस तालाब में कुछ पानी नहीं दिखाई दे रही थी। द फ्यू ट्रीज दैट वर विजिबल वर ऑल क्वाइट फॉर एक्सेप्ट सम हॉर्नी बुशेस। जो पेड़ वहां दिख रहे थे वो बहुत दूर थे लेकिन जो बुशेस बुशेस यानी घास घास थोड़ी ऊंची घास तो वो घास जो है वो दिख रहे थे। देयर वर टू हट्स बट नो साइन ऑफ पीपल। वहां दो झोपड़ी थी लेकिन लोगों की रहने की कोई निशानी नहीं थी। इन द मिडिल ऑफ द फील्ड वॉज ए स्केरक्रो और झोपड़ियों के पास एक फील्ड है और उसी फील्ड के बीच में एक स्केरक्रो यानी बिजूका जिससे कौवे को डराया जाता है, एक ऐसे मूर्ति वहां लगी हुई है। To the north, in the sky, there were clouds, but it was quite sunny where मृगंका बाबू was standing. नॉर्थ साइड में आसमान में कुछ बादल दिख रहे थे लेकिन मृगंका बाबू जहाँ खड़े थे वहां बहुत धूप थी। Although it was winter, मृगंका बाबू began to feel warm in the sun after a while. और फिर वो झाड़े की मौसम थी लेकिन मृगंका बाबू को गर्मी लग रही थी धूप में खड़े होते हुए। सो ही रिटर्न टू द कार, टुक आउट अ डिटेक्टिव नॉवेल फ्रॉम हिज बैग एंड बिगेन टू रीड इट और इसीलिए वो अपने कार में वापस चले गए और एक डिटेक्टिव नॉवेल लेके पढ़ना शुरू कर दिया। इन द लास्ट फ्यू मिनट्स टू एम्बेसडर्स एंड अ लॉरी हैड गॉन पास्ट और लास्ट फ्यू मिनट्स में उन्होंने देखा कि दो एम्बेसडर और लॉरी लॉरी यानी ट्रक गए वन ऑफ द कार्स इन द डायरेक्शन ऑफ कलकत्ता और उनमें से एक कार कलकत्ता की तरफ जा रही थी। नॉन ऑफ द ड्राइवर स्टॉप टू आस्क इफ ही नीड एनी हेल्प और उनमें से किसी ने भी अपनी गाड़ी बंद करके उनको नहीं पूछा कि उनकी तकलीफ क्या है। ऑल बंगालीज आर सेल्फिश, मृगंका बाबू थॉट। तो मृगंका बाबू ने सोचा सब बंगाली क्या है, सेल्फिश हैं। They would never think considering the welfare or convenience of others, at least not if it meant causing themselves any inconvenience. वो लोग कभी भी दूसरों की भलाई नहीं चाहते हैं। अगर उनको कोई दिक्कत आ जाए
दूसरों की दिक्कत दूर करने में, तो वो तो कभी भी नहीं करेंगे। Would he have done the same? Perhaps. वो सोच रहे हैं क्या मैं भी ये सही करता, शायद। आफ्टर ऑल ही वॉज अ बंगाली टू, क्योंकि वो खुद भी एक बंगाली थे। He might be a well-known writer, but his fame could not have removed the faults inherent him, surely. वो एक फेमस राइटर हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो इनहेरेंट यानी दादा परदादाओं से जो फ्लॉल्स उनको मिले हैं, वो रिमूव नहीं कर सकते, उनको नहीं छोड़ सकते हैं। Rather unexpectedly, the clouds from the north spread quickly and covered the sun. और उसी वक्त क्या हुआ, उत्तरी आसमान में जो क्लाउड थे, जो बादल थे, वो फैल गए और सन को उन्होंने ढक लिया। At the same time, a cool breeze started blowing. Mriganka Babu took out a pullover from his bag and slipped it on. और उसी टाइम एक ठंडी हवा आई और मृगंको बाबू को ठंडी लगी। उन्होंने एक चादर लिया और उसको ओढ़ लिया। The sun would set by 5 o'clock. It would grow cooler then. सूरज डूब जाएगी 5 बजे और उस वक्त तो और भी ठंड लगेगी उनको। ओह, what an awful situation सुधीर had landed him into. और वो सोच रहे हैं कि क्या ही दुखी एक घड़ी में, दुखी एक सिचुएशन में सुधीर ने उनको ले आया। Mriganka Babu discovered that he could not concentrate on his book. Perhaps he should try to think of a new plot for a story. मृगंका बाबू को ये पता चला कि वो अपने बुक पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, ध्यान नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने सोचा क्यों ना एक स्टोरी की प्लॉट सोची जाए, कि एक स्टोरी लिखने की ट्राई की जाए। The Bharati magazine had asked for a story, but he had not yet written one of them. भारती मैगजीन ने उनको एक स्टोरी लिखने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने अब तक नहीं लिखा। तो वो सोच रहे हैं कि अब क्यों ना एक प्लॉट सोच ली जाए। A plot had started to form in his head, even during the short journey from दुर्गापुर। और उनकी दिमाग में एक प्लॉट आनी शुरू हो गई, मतलब स्टोरी की एक स्ट्रक्चर आनी शुरू हो गई। Now he took out his notebook and jotted a few points down. और उन्होंने अपना नोटबुक निकाला और कुछ पॉइंट लिखा उसमें। No, sitting in the car was boring. फिर उनको लगा गाड़ी में बैठना उनको बोरिंग लग रहा है और वो निकल आए। He put his notebook away, climbed out and light another cigarette. नोटबुक फेंक के निकल आए और एक और सिगरेट उन्होंने जला दी। Then he walked a few paces and stood in the middle of the road. और वो कुछ आगे गए और रास्ते के एकदम मिडिल में खड़े हो गए। It seemed as if he was the only human being in the whole world. He had never felt so completely desolate. और उनको ऐसा लग रहा था पूरी दुनिया में वही एक इंसान है और कोई नहीं है। इतना अकेलापन उन्होंने कभी नहीं फील किया। बट नो, देयर वाज समवन एल्स। इट वाज दैट स्केयरक्रो। लेकिन नहीं, वहां कोई और था। और वो कौन था? वो स्केयरक्रो था। देयर वाज a small patch of land where someone had grown some plants, perhaps more winter crop. वहाँ एक लैंड है, एक ज़मीन है, थोड़ी-सी छोटी-सी ज़मीन है और उसमें किसी ने कुछ प्लांट्स लगाए हैं। हो सकता है कि वो विंटर क्रॉप हो। द स्केयरक्रो वाज स्टैंडिंग राइट इन द मिडल ऑफ इट। और स्केयरक्रो उन्हीं के एकदम बीच में खड़े थे। अ बैम्बो पोल हैड बीन फिक्स्ड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। बैम्बो पोल यानी बांस की एक पोल को वहां गाड़ा गया है। and another was placed horizontally across it, और एक को ऐसे ही horizontally वहां बांधी गई है। The two ends of the second pole stretch out like two arms, और उसकी दूसरी जो बैम्बू स्टिक है उसकी दोनों साइड इंसान के हाथों की तरह दिख रहे थे। A shirt had been slipped onto this structure, उसी स्ट्रक्चर को एक शर्ट पहना दी गई है। Its sleeves covered the arms, और इसकी जो स्लीव है, हाथ जो है वो उसके बाजुओं को ढाक लेती हैं। ओवर द फ्री एंड ऑफ द वर्टिकल पोल एन earthen pot had been placed. जो खड़ी बैम्बू है उसके टॉप में एक earthen pot
यानी एक मिट्टी का पॉट रख दी गई है। Up very easy to see from this distance, but Mriganka Babu could guess that the pot had been painted black. दूरी से उसको इतनी अच्छी तरह से देखना इजी नहीं था, आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने देखा कि वो मिट्टी के बर्तन हैं, उसमें सफेद कलर से पेंट की गई है। How strange it was, this weird figure that birds mistook for a real person. क्या ही अजीब है कि एक अजीब फिगर, एक अजीब स्ट्रक्चर को बर्ड इंसान मान लेते हैं और वो भाग जाते हैं डर के। एंड वे आर फ्राइटन इनफ नॉट टू कॉज एनी हार्म टू द क्रॉप, और वो डर जाते हैं, क्रॉप को कोई हार्म नहीं पहुंचाते, कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। वर बर्ड्स रियली दैट फुलिश? तो मृगंग बाबू यह सोच रहे हैं कि क्या ये जो पक्षियां हैं, क्या जो बर्ड्स हैं, वो इतना ही बेवकूफ हैं, और व्हाई डॉग डिडंट टेकन? लेकिन कुत्तों को ऐसा क्यों नहीं लगता? दे कुड ऑफ कोर्स स्मेल द रियल पर्सन, क्योंकि कुत्ते क्या कर सकते हैं? रियल पर्सन, वो रियल इंसान है या फिर ऐसे ही कोई मूर्ति है, वो स्मेल कर सकते हैं। एंड क्रोज एंड स्पैरोज हैव अ सिमिलर सेंस ऑफ स्मेल। या कौवे और जो चिड़िया हैं, उनको ऐसे स्मेल सेंस करने का कोई पावर नहीं है? वो पूछ रहे हैं। इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें, और अगर आप नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।